अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। पाक भारत जंग का जी एक बार फिर से ऐलान हो गया है। भारतीय चीफ की जानब से जंग का बाकायदा ना सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि इंडियन फौज को तैयार रहने का भी हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान की जानब से क्या तैयारियां की जा रही हैं, फील्ड मार्शल की जानब से क्या हुक्म दिया गया है, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर किया करें। 10 मई 2025 जब पाकिस्तान की जानब से तमाम इख्तिलाफात के बावजूद, यानी ये वो बात जो सच्ची बात है। अब सियासी मफादात और सियासी इख्तिलाफात हर किसी की अपनी जगह है, फौज को लेकर, एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, लेकिन दिफा के मामले पर तो सब यूनाइट है। तो तमाम चीजों को साइड पर रखते हुए जो पाकिस्तान ने धुलाई की, जो जमकर धुलाई की और जो दुनिया ने देखी, और जो जिस तरह से राफेल तैयारों का कब्रिस्तान बना और पूरी दुनिया अशश कर उठी कि कर्जे के अंदर डूबा हुआ छोटा सा मुल्क अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को किस तरह से नाकों चने चबवाता है, दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम उड़ा कर रख देता है। यानी छतरोल नहीं, धुलाई, जमकर धुलाई करता है। और दुनिया ने यह भी देखा, ऑपरेशन संदूर हम ये कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं, सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, भावलपुर में हमने हमला कर दिया, फला जगह कर दिया। वो अमन का राग लापने लगी, सीज फायर पर मार खा के वो राजी हो गए। फिर दुनिया के अखबारात ने जो लिखा मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज मैं पहले दिन से आपको बताता आया हूं, ये जंग खत्म नहीं हुई। मोदी ने जंगी तैयारियां करने के लिए, जदीद असला खरीदने के लिए और अपने आप को जरा जंगी हिकमत अमली के तहत जरा से पीछे अपने आप को पीछे लेकर, गलतियों से सीख कर दोबारा तैयारियां करके दोबारा उनका यानी मकसद यह, इसीलिए तो उन्होंने बार बार कहा ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि ऑपरेशन संदूर जारी है। फिर जो पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी ना कि जी पूंछ सेक्टर पर हमला हो गया, सीज फायर टूट गया, फिर ये भी खबरें आई इंडिया से चलाई गई, इंडिया की मीडिया ने चलाई कि इंडियन फजाइया जो है वो LOC पर पहुंची है। इधर से पाकिस्तान की फजाइया जो है वो स्कर्दू से एक्टिव हुई है, सरगोदा से एक्टिव हुई है, भावलपुर से एक्टिव हुई है। तो इस तरह की खबरें आई और बाद में कहा गया नहीं जी ये खबरें जो है वो सिक्योरिटी जराये ने तरदीद कर दी, कहा गया कि नहीं जी जाली खबरें थी। तो उस वक्त भी आपको बताया था कुछ होने जा रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ होने जा रहा है। आज क्या हुआ है? आज भारतीय आर्मी चीफ की जानब से एक तकरीब के अंदर बाकायदा जंग का ऐलान किया गया। पहले जरा मैं उनकी जुबान के अंदर आपको सुनवा दूं और उसके बाद जो फील्ड मार्शल ने ऐलान किया है उस हवाले से बात करते हैं। जरा सुनिए आप। We have to fight this battle too. So I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director. भारतीय आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि द नेक्स्ट वार मे हैपन सून, कि अगली जंग पाकिस्तान के साथ जल्दी फौरी हो सकती है, अगली जंग किसी भी वक्त हो सकती है, हमें उसके मुताबिक तैयारियां करना होंगी। भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं, कहते पहले ठीक है हमने मार खाई, हमारे जहाज गिरे, वो CDS उनके अनिल चौहान ने तस्लीम किया था ना, लेकिन वो सरदार साहब AP सिंह साहब फजाइया के चीफ वो टुन होके आ गए, उन्होंने टुन होके कह दिया जी हमने पाकिस्तान के 5 गिराए हैं। और उसका जो मजाक उड़ा पूरी दुनिया के अंदर, लोग हंसे कि ये क्या, कौन सी सस्ती पी हुई थी, क्या कर रहे थे। अच्छा, अब इंडिया ने तो आज बता दिया ना, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं ना कहा कि नहीं हम अमन या ये या वो या जंग अब नहीं होगी, खित्ते में आगे बढ़े, नहीं, उन्होंने कहा भाई किसी वक्त भी हो सकती है। और ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि अपनी तैयारियां पूरी रखो। यहां तो सियासी इख्तिलाफात, उसको हटा दो, उसको ले आओ, मोहसिन नकवी को वजीर आजम बना दो, वो यहां तो ये चल रहा है ना। तो इंडिया ने आज पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है, मैसेजिंग बड़ी तगड़ी हो गई है कि भाई किसी वक्त भी जंग हो सकती है। अब जवाब भी फौरी आया है और आर्मी चीफ की जानब से यह ऐलान किया गया है। मैं खबर आपके सामने रख दूं, पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेज दैट इफ इंडिया बिल्ड्स अ डैम,
पाकिस्तान विल डिस्ट्रॉय इट विद 10 मिसाइल्स। आर्मी चीफ की जानब से कहा गया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए कोई डैम बनाएगा तो हम सीधे मिसाइल मारेंगे और 10 मिसाइल मार के उड़ा देंगे। गलत फहमी में मत रहना, पानी रोक लोगे, डैम बना लोगे तो ना 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 ना, दोबारा तैयारी करके आ जाओ, अच्छा सा होमवर्क करो, अच्छे जहाज खरीदो, आओ और अच्छा पैसा लगाओ ना, जरा पानी बंद करके दिखाओ ना, कहा उड़ा के रख देंगे। और अहम चीज क्या है, अहम चीज क्या है, अहम चीज ये है आर्मी चीफ ने ये ऐलान अमेरिका के अंदर बैठ कर किया, अमेरिका के अंदर। और साफ तौर पे अगर अमेरिका के अंदर बैठ के ये ऐलान हुआ है तो अमेरिका की सारे मामले पर देखे ना, टैरिफ लग रहे हैं मोदी के खिलाफ, अमेरिका मोदी का मजाक उड़ा रहा है, ट्रंप टीज कर रहा है, मुंह में क्या नाक के अंदर में उंगलियां दे रहे हैं। वो कहते हैं मार पड़ी तुम्हें पाकिस्तान से, और तुम मार खा रहे थे, मैंने तुम्हें छुड़वाया, मैंने तुम पे एहसान किया, तुम्हारे तैयारे दबा हो रहे थे, और अब वहां से ये ऐलान हुआ है। और दूसरी तरफ जो फौज के आप कह लें कि सरबराह से भी ऊपर वजीर दिफा दूसरी तरफ पाकिस्तान में कह रहे वजीर दिफा की नौकरी स्टेक पे लगी हुई है। आज मुनीफ फारूक ने क्या कहा, उनका एक कॉल आएगी किसी जगह से और वजीर दिफा साहब फारिग हो जाएंगे। यानी क्या इज्जत रह गई, क्या इज्जत रह गई। आप 3 दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, बल्कि इससे भी पुरानी होगी, 4 दहाइयों से, और आप मुसलसल पता नहीं कितनी दफा ही एमएनए बन चुके हैं और कितनी दफा आप वजीर बन चुके हैं। आपका 50 साल सियासी कैरियर है, 50 साल, 3 दफा वजीर दिफा, 3 दफा वजीर दिफा बने, और उसके बाद एक एंकर उठ के कहता है कि एक कॉल आएगी और वजीर दिफा खारिज हो जाएगा, तो उसके बाद तो आपके पास कुछ रह ही नहीं जाता, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और मसला इस्लामाबाद के अंदर उठ खड़ा हुआ है, कोई 50 से 56 के करीब मसाजिद है जो मुबैना तौर पर नाजायज जगह पर, कब्जे वाली जगह पर, ऐसी जगहों पर बनी हुई थी, उनको गिराने का हुक्म दिया गया। रावल डैम के पास एक मस्जिद को शहीद किया गया है। अब इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ तबका फिक्र के उलमा जो है, मौलवी जो है, वो सड़कों पर आ चुके हैं, और वो एक सेंसिटिव इशू है मस्जिद गिराना। ये अलग डिबेट है कि मुतनाज़ा जगह, कब्जे वाली जगह, फिर वो आगे कहते हैं कि अच्छा ये मुतनाज़ा जगह, ये शराब खाने जो बने हुए हैं, ये जो मसाज सेंटर बने हुए हैं, ये जो बेहयाई के अड्डे बने हुए हैं, उनको भी गिराओ ना। तो वो उनके पास अपनी दलील है, तो ये एक सार उठा रहे आज भी। अब पारा इस्लामाबाद के इसको इसके जो है ना बना है इशू, और ये इशू, ये तो इस तरह का इशू, सेंसिटिव इशू है जो ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो महमूद खान अचकज़ई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अचकज़ई ने क्या कहा, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ सुन लो, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान, उस तरफ पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल, वो भी डिस्कस करना जरूरी है। शहबाज शरीफ सुन लो, हमने फैसला किया है कि हम अब अवाम को मुनज़्ज़म करके उस वक्त तक लड़ेंगे, ये बड़े मानी खेज अल्फाज है, कोई डायलॉग्स नहीं है, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक तुम्हारी गैर आईनी हुकूमत का खात्मा नहीं कर लेते, तो हम लड़ते रहेंगे मुनज़्ज़म करके, पीछे नहीं हटेंगे। शहबाज शरीफ ने अवाम की ताकत नहीं देखी जब अवाम बिफरते हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ, बिफरते हैं, हमला आवर होते हैं, तो फिरौनों, कारूनों और नमरूदों को फारिग कर देते हैं। तुम क्या चीज हो, ये बड़े मानी खेज अल्फाज है अचकज़ई के, अगर तुम क्या चीज हो, किस खेत की मूली हो। और दूसरी तरफ आज जो असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महमूद खान उनके साथ वो जुबैर उमर साहब भी थे, इसके अलावा जो है वो खोकर साहब भी थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर असद कैसर ने कहा कि हमने गलती हुई, हम पूरी कौम से माजरत करते हैं जो हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, और आइंदा हम मुखालफत करेंगे इस अमल की, और इस अमल से हम तौबा करते हैं। और साफ तौर पे मतलब यह था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने अगर एक्सटेंशन मांगी या कोई इस तरह की बात आई मुल्क के वसीतर मुफाद में, तो हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि हम मुखालफत करेंगे। ये एक बड़ी वाजिया जो है वो पैगाम था। अब फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा, मादर पिदर आजाद, सेनेटर फैसल वाडा ने फौरी तौर पे फिर उस पर उसका रिबटल दिया है, या उस पर आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जो लाइन थी या जो एजेंडा था उसको टो किया। कहते हैं एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूएशन, तसलसल जारी रहेगा, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा।
وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن ہوگی, سب کچھ, ہر چیز چلے گا, جاری رہے گا, آپ نہیں روک سکتے. انہوں نے 3 دفعہ کہا جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. اللہ کرم رکھے, کسی کے باپ میں دم ہے تو اس تسلسل کو روک کر دکھائے. پاکستان کی کامیابیوں کا یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کسی کے باپ کے اندر جرأت ہے نا تو پھر روکے ہمیں. یہی کمپنی چلے گی, یہی فیلڈ مارشل چلیں گے, اور تم کیا ایکسٹینشن تم دو گے, آپ چیک کر سکتے ہیں. بہرحال انڈیا پاکستان بڑا سینسٹیو موضوع ہے. بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, باجوڑ کے اندر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, اور آج بھارتی آرمی چیف نے اعلان کر دیا کہ جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے. پاکستان کے ڈومیسٹک مسائل, حالانکہ اس سے پہلے بھی ڈومیسٹک مسائل کے باوجود وہ جنگ ہوئی اور پاکستان نے جیتی, لیکن اب انڈیا ڈبل تیاری کے ساتھ آئے گا, اور ڈبل تیاری کے ساتھ بھی اس پر جواب ان شاء اللہ ملے گا. پاکستان زندہ باد.